and a very warm welcome to झलक। आई एम पायल पवार और आज इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की सारी खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। UNGA adopts a draft resolution introduced by India. The UNGA, that is United Nations General Assembly, has adopted by consensus a draft resolution piloted by India to establish a memorial wall in the UN headquarters to honor fallen peacekeepers. UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए भारत द्वारा संचालित एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया है। India's permanent representative to the UN ambassador Ruchira Kamboj introduced the draft resolution titled Memorial Wall for Fallen United Nations Peacekeepers in the UN General Assembly Hall and it was adopted by consensus. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में शहीद संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए स्मारक द्वार नामक मसौदा प्रस्ताव पेश किया और इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया। ये प्रस्ताव बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल और अमेरिका सहित 18 देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तमिलनाडु withdraws general consent according to CBI. The state government of Tamil Nadu has decided to withdraw the general consent granted to the Central Bureau of Investigation, that is CBI, to conduct investigations in the state. यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जो कि CBI है उसको दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, CBI को दी गई सामान्य सहमति एजेंसी को प्रत्येक मामले के लिए नई अनुमति मांगे बिना किसी राज्य में जांच करने की अनुमति देती है। ये राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार या हिंसा के मामलों में सीमलेस जांच की सुविधा प्रदान करता है। ये कदम जॉब रॉकेट घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उठाया गया है। अगर सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई को प्रत्येक जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से केस स्पेसिफिक कंसेंट लेने की आवश्यकता होती है। द सीबीआई, बीइंग अ फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर यूनियन टेरिटरीज under the Delhi Special Police Establishment Act of 1946, can investigate in the territories of the states only with their consent. Other states that have withdrawn the consent are West Bengal, Rajasthan, Kerala, Mizoram, Punjab, Telangana, Jharkhand, Chhattisgarh and Meghalaya. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी करने का संकल्प लिया गया। The decision was influenced by the completion of the प्रधानमंत्री संग्रहालय, a museum dedicated to all the prime ministers of India, which opened to the public on 21st April 2022 on Teen Murti premises in New Delhi. The Executive Council of the NMML had approved the construction of the museum in 2016 based on an idea proposed by प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हालांकि बाद में उन्हें लगा कि संस्था का नाम इसके नए स्वरूप को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिसमें अब स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की यात्रा और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक प्रधानमंत्री के योगदान को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय शामिल है। The museum has a vast collection of Nehru's personal belongings, rare photographs, documents and books. It has been divided into different sections showcasing different aspects of Nehru's life, including his childhood, education, political career, international relations and personal life. सेंटर लॉन्चेस दक्षता कोर्स कलेक्शन। कार्मिक मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक पाठ्यक्रमों का एक नया संग्रह लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने मिशन के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के स्वामित्व वाले गैर लाभकारी विशेष प्रयोजन वाहन कर्मयोगी भारत की स्थापना की है। प्लेटफॉर्म इज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सीकिंग टू डेवलप देयर कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स। The Dakshata collection contains 18 courses designed to equip learners with the necessary knowledge and skills required to perform their duties effectively. आपको बता दें, ये मंच उन सरकारी अधिकारियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स को विकसित करना चाहते हैं। The courses are provided by esteemed institutions such as Wadhwani Foundation, ISTM, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, etc. यूएन के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए पहली संधि को खुशी-खुशी मंजूरी दे दी है। Representatives from all 193 UN member nations joyfully approved the first ever treaty to safeguard marine life in the high seas, and UN Secretary General
General lauded the historical agreement for giving the ocean a chance to fight against the numerous threats that remain in it. सर्वसम्मति से समर्थन के साथ गुटेरेस ने महत्वपूर्ण समय पर प्रकाश डाला है ये देखते हुए कि महासागर एक गंभीर और बहुमुखी खतरे का सामना कर रही है। उन्होंने इन खतरों से निपटने में संधि के महत्व पर जोर दिया और सभी देशों से जल्द इस पर हस्ताक्षर करने और इसे मान्य करने का प्रयास करने का आग्रह किया। पीएम मोदी लीड्स हिस्टोरिक योगा सेशन एट यूएनएचसीआर। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक योग सत्र ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया। The historic celebration saw the participation of top UN officials and voices from around the world and prominent individuals. The event showcased India's commitment to nurturing traditions that unite and embrace diversity with a call to eliminate contradictions and obstacles through the practice of yoga. UN Secretary General Antonio Guterres underscored the unifying power of yoga, stating that it brings together the body and mind, humanity and nature, and millions of people in a world marked by divisions. Yoga's benefits such as reducing anxiety and promoting mental well-being are particularly valuable. 180 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की भागीदारी देखी गई। The event showcased the universal appeal of yoga and its growing popularity worldwide. It served as a reminder of the ancient practice's origins in India and its ability to unite people from diverse backgrounds. Estonia legalizes same-sex marriage. एस्टोनिया की संसद ने सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया है जिससे वे ऐसा करने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है। Estonia's parliament passed a law legalizing same-sex marriage, making it the first Central European nation to do so. While much of Western Europe has already legalized some same-sex marriage, it remains prohibited in many former communist Central European countries that were once part of the Soviet-led Warsaw Pact. Estonia has made significant strides in LGBTQ+ rights in recent years. In 2014, the country legalized same-sex partnerships, and in 2016, the government passed an anti-discrimination law that protects LGBTQ+ individuals from discrimination in employment, education, and other media. जानते हैं पीपल इन न्यूज के बारे में कि ये लोग क्यों न्यूज में बने हुए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। रवि सिन्हा। एक ऑर्डर में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 साल के कार्यकाल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में रवि सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। He was a 1988 batch Indian Police Service officer of the Chhattisgarh cadre, is currently Special Secretary in the Cabinet Secretariat. स्वामीनाथन जानकी रमन। भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। एज पर एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जानकी रमन की नियुक्ति शामिल होने की तारीख से शुरू होने वाली 3 साल की अवधि के लिए है या जब तक कोई अगला आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक के लिए। वे महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा। He currently holds the position of managing director at the State Bank of India, where he oversees the corporate banking and subsidiaries division. He played a crucial role in the finance function of SBI, overseeing budgeting and performance monitoring, capital planning, and investor relations, etc. Sports. India lifted the Intercontinental Cup. भारत ने कलिंगा स्टेडियम में दूसरे हाफ में 2 गोल करके युवा लेबनान टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल में लेबानन को 2-0 से हराया। The Intercontinental Cup is a 4-nation football tournament organized by All India Football Federation in India from 2018 to present. It is contested by 4 teams which are invited by the AIFF. The teams are usually from different confederations and the tournament is used to promote international football in India. The 2023 Intercontinental Cup was held in Bhubaneswar, India from 11 to 18 June 2023 and the participating teams were India, Lebanon, Syria and Tajikistan. India won the tournament, defeating Lebanon in the final. सलमान रुश्दी wins जर्मन पीस प्राइज 2023। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को उनकी अद्भव्य भावना, जीवन की पुष्टि और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए प्रदान किया गया है। रुश्दी का नाम दुनिया भर में उनके 1988 के उपन्यास द सैटनिक वर्सेस के लिए जाना जाता है, जिसने इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित अपनी कहानी के लिए मुस्लिम दुनिया में व्यापक हंगामा मचाया था। इसने ईरानी धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को लेखक के खिलाफ फतवा घोषित करने के लिए भी प्रेरित किया। The Peace Prize of the German Book Trade will be handed out in a ceremony in October during the Frankfurt Book Fair.
International Yoga Day 2023. This day is celebrated every year on June 21st to promote the numerous benefits of practicing yoga. आपको बता दें ये दिन योग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याण के समग्र दृष्टिकोण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ये हमारे तेज तकरार आधुनिक जीवन में संतुलन खोजने की महत्व पर प्रकाश डालता है और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। योग दिमागीपन, तनाव में कमी और समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। The theme for this year was Vasudhaiva Kutumbakam, which represents our shared desire for one earth, one family, one future. Education loans registered 17% growth in FY23, turning positive for the first time in 5 years. According to RBI's data, the outstanding portfolio under education loans grew 17% at 96,847 crores in the year 2022-23 as against 82,723 crores in the previous year. The priority sector education loans show growth of 0.9% in FY 2022-23, which is significant because the growth in education loans was flat during 2021-22 and it was negative for the 3 years prior to. वाई ब्रेक ऑफिस चेयर पर योग, ये प्रोटोकॉल की शुरुआत करके केंद्र सरकार ने कर्मचारी कल्याण और कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। The central government of India has recently taken a proactive step towards improving the well-being of its employees by introducing the Y break yoga at office chair protocol. The initiative, spearheaded by the Ministry of Ayush, aims to help professionals relieve stress, rejuvenate their energy levels and enhance concentration. आपको बताते हैं इस प्रोटोकॉल में आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसे सरल योग अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से सभी को काम से एक छोटे से ब्रेक में आसानी से शामिल किया जा सकता है। अडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल। हाल ही में घोषणा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल, जिसे E20 के रूप में जाना जाता है, जल्द ही देश भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 1000 से ज्यादा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। The National Green Hydrogen Mission aims to achieve a production capacity of 5 million metric tons per annum by 2030. Ethanol is an agricultural byproduct which is mainly obtained from processing of sugar from sugarcane, but also from other sources such as rice husk or meats. It was launched by Prime Minister of India in Feb 2023 in Bengaluru. This pilot covers at least 15 cities and will be rolled out across the country in a phased manner. Addition of more castes to Central OBC list. National Commission for Backward Classes 6 राज्यों, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में लगभग 80 और जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के अनुमोदन के अनुरोध पर कार्यवाही कर रहा है। 102nd Constitution Amendment Act 2018 provides constitutional status to the NCBC. The commission consists of 5 members, including a chairperson, vice chairperson, and 3 other members appointed by the president by warrant under his hand and seal. Union government added 16 communities to central OBC list in Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh and Jammu Kashmir since 2014. The condition of service and tenure of office of the chairperson, vice chairperson and other members is determined by the president. One Nation, One आंगनवाड़ी प्रोग्राम। पोषण ट्रैकर ऐप पर विशेष एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लिए 57,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। The Ministry of Women and Child Development has launched an application called Poshan Tracker. The app facilitates efficient service delivery by digitizing and automating the tasks performed by Anganwadi workers. Migrant workers who have registered in their original state can visit the nearest Anganwadi to access the schemes and services provided through the app. It provides a package of 6 services, namely supplementary nutrition, preschool non-formal education, nutrition and health education, immunization, health checkup, referral services, etc. New Zealand slips into recession. लगातार तिमाहियों में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के साथ न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था आधिकारिक तौर पर मंदी में प्रवेश कर गई है। न्यूजीलैंड्स इकोनॉमी हैज स्लिप्ड इनटू रिसेशन एज द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी फेल बाय 0.1%. This decline follows a revised 0.7% drop in GDP in the fourth quarter of 2022, meeting the technical definition of a recession. The country's economic downturn can be attributed to a combination of factors, including measures taken by the central bank to combat inflation and the adverse effects of natural disaster. Indian Pakistan special envoys participate in talks with Taliban. हाल ही में ओस्लो में एक शांति सम्मेलन के इतर वार्ता में
गतिरोध को तोड़ने के लिए नॉर्वे सरकार के प्रयास में तालिबान प्रतिनिधियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के बीच भारतीय और पाकिस्तानी विशेष दूतों से मुलाकात की। ऑस्लो समझौते इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच समझौतों की एक जोड़ी है जिसने ऑस्लो प्रक्रिया की शुरुआत को चिन्हित किया, एक शांति प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का हल करना है। The Oslo process began after a secret negotiations in Oslo, Norway, resulting in the recognition by Israel of the PLO as a representative of the Palestinian people and as a partner in bilateral negotiations. The Taliban had stopped the movement of cargo through Pakistan and created uncertainty over the future of India's aid and projects in Afghanistan. Working closely with the international partners, India continues to support development initiatives that directly benefit the Afghan people, such as infrastructure development, healthcare, education, and capacity building. PM Modi's US visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में काफी मायने रखती है। पीएम मोदी का अमेरिका में स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ किया गया। उन्होंने भारतीय प्रवासियों से बातचीत भी की और प्रतिनिधियों को विनम्रता पूर्वक ऑटोग्राफ दिए। इस बीच उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई। एलन मस्क ने उनकी बातचीत को उत्कृष्ट बताया और 2024 में भारत आने की अपनी योजना व्यक्त की, जो भारत और टेस्ला के बीच भविष्य में सहयोग की संभावना का संकेत देता है। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। ये चर्चाएं G20, क्वाड और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी जैसे बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग और जुड़ाव को मजबूत करने पर केंद्रित रहेंगी। World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year on 17th of June. The theme for this year is Her Land, Her Rights, which focuses on women's land rights, essential for achieving the interconnected global goals of gender equality and land degradation neutrality by 2030 and contributing to the advancement of several other sustainable development goals. Desertification, along with climate change and the loss of biodiversity, were identified as the greatest challenges to sustainable development during the 1992 Rio Earth Summit. 2 years later, in 1994, the UN General Assembly established the United Nations Convention to Combat Desertification, the sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management, and declared 17 June as World Day to Combat Desertification and Droughts. In most countries, women have unequal and limited access and control to land. In many regions, they remain subject to discriminatory laws and practices that impede their right to inherit as well as their access to services and resources. अधिकांश देशों में महिलाओं की भूमि तक, आसमान और सीमित पहुंच और नियंत्रण है। कई क्षेत्रों में वे भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं के अधीन रहते हैं, जो उनके विरासत के अधिकार के साथ साथ सेवाओं और संसाधनों तक उनकी पहुंच को बाधित करते हैं। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर कार्गो रिलीज समय को मापती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान टारगेट्स की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना, विभिन्न व्यापार सुविधा पहलों के प्रभाव की पहचान करना और रिलीज समय में और ज्यादा तेज से कटौती के लिए चुनौतियों की पहचान करना है। The ports included in the study represent seaports, air cargo complexes, inland container depots, and integrated checkposts. These account for approximately 80% of the bills of entry and 70% of shipping bills filed in the country. Cargo release time is defined as the time taken from the arrival of the cargo at a customs station to its out of charge for domestic clearance in case of imports and arrival of the cargo at the customs station to the eventual departure of the carrier in case of exports. So friends, that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. Also, subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.